आज है सेकेंड डे ऑफ सेशन ऑफ मोटिवेशनल स्टोरी। तो बहुत इधर सोल बहुत उधर चलते हैं। स्टोरी सुनाने वाली हूँ। उधर बहुत शोर था तो इधर इस कमरे में आई। यहाँ पे बहुत शांति है। आना मैं क्या बोल रही थी, आज मैं स्टोरी सुनाने वाली हूँ। किसकी? हाँ हाँ ये कर लो पहले। सावित्री नहीं याद नहीं मुझे, अभी देखो। तो आज मैं स्टोरी सुनाने वाली हूँ। इंडिया टॉप 4 बिजनेस वुमेन सावित्री जिंदल। उनकी फ़ोटो यहाँ पे लगा दी, वो देख लेना। एंड तो स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर में। अभी मैं खा लूँ ये ख़त्म करके इसके बाद। तो मैंने आपसे बोला था कि स्टार्ट कर दें स्टोरी स्टार्ट कैसे करें, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कितने सारे रीटेक लिए, अभी डाल लूँ मैं सारे रीटेक डाला। हाँ तो और स्टोरी किसके ऊपर थी? स्टोरी थी सावित्री जिंदल के ऊपर। अब मुझे नहीं आ रहा कैसे बोलूँ मैं। स्टोरी टेलिंग नहीं आती मुझे। स्टोरी टेलिंग पहले बस हवा निकल गई। सीखनी पड़ेगी। उसके बाद मैंने सोचा था कि ऐसे ही कि स्टोरी लिख ली जैसे मैंने अभी दिखा दो। ये देखो स्टोरी लिखी है सारी, और इससे कुछ नहीं होने वाला क्योंकि मुझे नहीं आती स्टोरी टेलिंग। तो स्टोरी टेलिंग पहले सीखेंगे उसके बाद करेंगे। और कुछ नहीं। रीटेक मैंने कितने लिए हैं, बहुत सारे रीटेक है। अब आप लोगों को दिखाऊंगी मैं ये सारे रीटेक। बहुत बेकार। एक्सपीरियंस करना चाहिए पर एक्सपीरियंस के लिए कुछ आना तो चाहिए। यहाँ पे कुछ मुझे लगता है मेरी लाइफ में कुछ नहीं है। मैंने कुछ सीखा ही नहीं है। ना मुझे स्टोरी टेलिंग आती है, ना अच्छे से बोलना आता है। करूँ क्या मैं? इसे कौन देखेगा? अब मैं एक बार बोल के दिखाती हूँ आप लोगों को। और दोबारा से मैंने लिखा था, और जैसे कि इंट्रो तो इंट्रो था हेलो। तो स्टार्ट करते हैं आज की एंड इस सेशन की पहली स्टोरी से। वो भी मैंने लिखा है, इंट्रो भी लिखा है, तो मैं बोलूँ क्या? इसलिए अभी नहीं, सेशन स्टार्ट करेंगे। मैंने अपनी स्टोरी बताई है, वो भी कितनी घटिया फॉर्मेट में बताइए, आप लोग बताइए। और बस तो बस हो गई मेरी स्टोरी टेलिंग। मेरे को नहीं आता स्टोरी टेलिंग करनी। तो स्टोरी टेलिंग कभी और ट्राई कर देंगे। तब तक के लिए आप लोग मेरी ब्लॉग देखिए, अच्छी लगे। मुझे पता है जो मैंने अभी जो मेरी पहले ब्लॉग की है मैंने, वो बेकार है। मैं इम्प्रूव कर रही हूँ। मैंने ज़िंदगी में पहली बार ब्लॉगिंग स्टार्ट किया और मैं हूँ एक सड़ियल एंड इंट्रोवर्ट इंसान जिसे बोलना तक आता नहीं है, वीडियो में कैसे बोलते हैं। तो मैं अपनी बुराई खुद से करती हूँ। तो ठीक है, तो आप लोग अभी इसी से जो पहले की है पुरानी वीडियो, उन्हीं को देखिए। आगे कुछ अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगी क्योंकि अभी एक्सपीरियंस बढ़ रहा है ब्लॉगिंग करने का, और मुझे समझ आ रहा है कि ब्लॉगिंग कैसे करते हैं। मैंने इतनी सारी वीडियो देखी है और यूट्यूब पे कि ब्लॉगिंग कैसे करते हैं, एडिट कैसे करते हैं। अब एडिटिंग भी अच्छी करूँगी और एडिटिंग सीखूँगी, फिर एडिटिंग भी अच्छी करूँगी। उसके बाद देखते हैं, और उसके बाद ब्लॉगिंग डालोगे। अब बनना है मुझे अच्छा ब्लॉगर, और जो नहीं आता वो सीखूँगी क्योंकि स्टोरी टेलिंग मुझे नहीं आती। मुझे आज पता लगा क्योंकि मुझे ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना अपने अंदर। ओवर कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर, तो उसे थोड़ा लो करना है। वो हो गया, अभी हो गया आप लोगों के सामने। बस इतना ही। तो मिलते हैं। मैंने आज ये बताना, हाँ, और थोड़ा इंगेजिंग वीडियो बनाते हैं ब्लॉग। हाँ, और तो मैंने आज बनाया था खाना। क्या बनाऊँ मैं? हाँ, तो खाना बनाया था
सब्ज़ी रोटी। और क्योंकि हम लोग बाहर खाने जा सकते हैं नहीं, क्योंकि मम्मी भी नहीं है। नहीं होता ना कोई कोई बड़े बड़े घरों में कि मम्मी नहीं होती घर पे, कोई नहीं होता तो बच्चे बाहर जाते हैं खाने। वो नहीं है हमारे यहाँ, क्योंकि यहाँ पे पैसे ही नहीं है अभी। तो बस इतना ही। तो हमने रोटी बनाई थी, मैंने, भैया ने नहीं बनाई। तो एक ही कहानी आप लोगों को कितनी बार सुनाने। तो आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं कोई चैलेंज एज ए सिंगल। मैं सर्च करती हूँ तब तक। तो इतना रिसर्च करने के बाद मुझे कोई चैलेंज पसंद नहीं आया, और आया भी है तो कल करेंगे। मैंने देखे हैं थोड़े बहुत। तो मैंने सोचा है, एक आइडिया आया है मेरे दिमाग में, कि क्यों ना हम किसी की वीडियो देखें और उस पर रिएक्ट करें। और तो देखते हैं किसकी वीडियो देखेंगे, स्टोरी टेलिंग की, क्योंकि मैंने नहीं कर पाई स्टोरी टेलिंग। तो देखते हैं किसी और की, कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस लो करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं आती स्टोरी टेलिंग। तो देखते हैं किसी अच्छे इंसान या अच्छे महान इंसान की स्टोरी टेलिंग। महान इंसान नहीं है, अच्छा ये यूट्यूबर है। तो मैंने निकाला है एक मिनट, सॉरी, मिल गया। मैं देखने वाली हूँ ट्रिगर्ड इंसान की स्टोरी टेलिंग, क्योंकि थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाना भी है और अपना कॉन्फिडेंस लो करना है, क्योंकि मैंने स्टोरी नहीं सुना पाई आप लोगों को। तो स्टोरी सुनाएंगे, आप थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा के और सीख के कैसे स्टोरी सुनाते हैं। तो सुनते हैं और आपको भी सुनाते हैं। तो मैं सुनने जा रही हूँ अब ट्रिगर्ड इंसान की स्टोरीज, जो उसने स्टोरी टेलिंग वीडियोस बनाई थी पहले, वो वाली। थोड़ा बहुत देखते हैं, रिएक्ट करते हैं, अगर रिएक्ट करना भी आया मुझे तो। वैसे मुझे आता है नहीं कुछ, तो चले देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यह है ट्रिगर्ड इंसान की 2 साल पहले की, और 10 मिलियन व्यूज़ आ रखे हैं पहले से ही। तो इसका टाइटल है व्हेन समवन एल्स गेट्स द क्रेडिट फॉर योर हार्ड वर्क, स्टोरी टाइम्स। देखते हैं कैसी स्टोरी है, वैसे अच्छी होगी। तो इनकी पहली सी वीडियो एडिटिंग बहुत हाई है, मैंने अपने अभी तक नहीं की। तो देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि ये एक नॉर्मल रोस्ट रिएक्शन ब्लॉग वीडियो नहीं है, ये एक स्टोरी टाइम वीडियो है। जो लोग चैनल पे नए हैं उनको स्टोरी टाइम वीडियोस के कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता। बेसिकली मैं अपने बचपन के दिनों की, स्कूल कॉलेज के दिनों की कोई स्टोरी सुनाता हूँ। एंड आज हम एक ऐसी स्टोरी सुनने वाले हैं मेरे कॉलेज के सेकेंड ईयर की, जो मैं आज तक बताने से कतराता। इंडिया की स्टोरी है कॉलेज की, जो मैं कर चुकी हूँ पहले ही। तो देखते हैं कौन सा एक्सपीरियंस तिगड़ भैया का और मेरा सेम मेल खाता है। तो देख था और क्यों, वो तो मैं भी पता चल जाएगा। देखो, इंजीनियरिंग कॉलेज में जब तुम फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में आते हो ना, तो यार एकदम ही ऐसा इंजीनियरिंग अलग दुनिया खुल कॉलेज जाती है। मेरी BCA। क्योंकि फर्स्ट ईयर तक तो तुम वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही पढ़ रहे हो जो तुमने 11th 12th में ऑलरेडी पढ़ रखी है। लेकिन अब सेकंड यस, ईयर में तुम्हारी दिस इज फील्ड के नाइस। स्पेशलाइज्ड कोर्सेज वगैरह शुरू हो जाते हैं। एंड अब शुरू होती है असली इंजीनियरिंग। तो सेकंड ईयर में ऐसा ही मैंने एक कोर्स लिया, एम्बेडेड लॉजिक डिजाइन नाम का, ELD। एंड बिलीव मी, वो मेरी 4 साल की इंजीनियरिंग का हार्डेस्ट कोर्स था। ये काफी ऐसे ही पता होगा कि ये जानते होंगे, ये इन्हें नॉलेज होगी जो भी इन्होंने ELD किया है। मैंने लिया था BCA, मुझे कोई भी नॉलेज नहीं थी। मुझे लगा था कंप्यूटर के बारे में सिखाते हैं, उसमें मैथ नहीं होती होगी, पर उसमें मैथ होती है। मुझे कुछ नहीं आइडिया था BCA होता क्या है। और BCA मैंने फर्स्ट ईयर किया था। हाँ, फर्स्ट ईयर में गई थी मैं। और जो शुरू के दिन होते हैं ना, कि पहले दिन जाओ और वहाँ पे गेम्स खिलाते हैं, होते हैं कोई किसी किसी कॉलेज में। मेरे कॉलेज में हुआ था गेम्स खिलाने के लिए। हम लोग ऐसे बच्चे हैं ना जो कॉलेज स्टार्ट हुआ नहीं, पहले दिन से
कोई बच्चा नहीं आ रहा, एक बच्चा भी नहीं आ रहा होगा, उस दिन हम लोग जाते हैं, सबसे पहले हम लोग जाते हैं शक्ल दिखाने कॉलेज को। तो तब मुझे पता लगा था कि इस बीसी में होता है, मैथ्स भी होती है, कंप्यूटर भी होता है, साइंस भी होती है, कंप्यूटर की साइंस होती है। वाह। तो इनके ही देख के एंजॉय करते हैं जर्नी। टॉप ऑफ दैट वो कोर्स पढ़ाते भी एक जर्मन टीचर थे। नो ऑफेंस टू एनी जर्मन टीचर्स, लेकिन ये वाले सर जिनको हम इस वीडियो के लिए बोलेंगे चिमगादड़ भाई चिमगादड़ व्हाटएवर, उनको ना इंग्लिश भी नहीं बहुत अच्छे से, हिंदी तो आती नहीं थी, इंग्लिश भी बहुत कोई अच्छे से नहीं बोलते थे। वो ऐसे ये हार्ड रो रो के, लिटरली जमीनों पे रो रो के भाई नाच नाच के लोट पोट होके कैसे कैसे असाइनमेंट्स किए हैं ना। फॉर एग्जांपल कोर्स के सेकंड वीक का ये असाइनमेंट ऐसा था जिसको देख के पूरे बैच की पड़ गई कि ये क्या है। हो ही नहीं रहा, किसी से नहीं हो रहा सिवाय एक जिसको हम इस वीडियो के लिए बुलाते हैं चील। ठीक है, तो चील के पास मैं और मेरा जो पार्टनर था जिसको हम इस वीडियो के लिए बुलाएंगे गंजी, मैं और गंजी चील के पास गए कि भाई प्लीज थोड़ी सी हेल्प कर दे। उसने मना कर दिया। हमने कहा अच्छा चल कोड नहीं दिखा सकता तो कम से कम ये तो बता दे कि इस तरीके से करना है, उस तरीके से करना है, कुछ तो बता दे। उसने मना कर दिया, साफ इनकार कर दिया। उसने अपना भाई डॉक्यूमेंट असाइनमेंट बहुत घटिया असाइनमेंट होते हैं सच में, कुछ नहीं होता असाइनमेंट में, सिर्फ लिखना 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 लिखना, लिख लो, लिख के जाते हैं मैम, वो लिखो क्यों, हाँ हाँ लिख के जाओ, हाथ से हैंड रिटन असाइनमेंट होते हैं, उन्हें सबमिट करो, कुछ नहीं करते, वो एक किक मारते हैं और रख लेते हैं। वो भी अपने अगले साल बच्चों को उसी में कोर्स लिखेंगे, और टीचर्स अपना कोर्स लिखने के लिए वो रखते हैं कॉपीज, पेजेस, एक पेजेस खाली, कुछ भी पेजेस खाली हो वो रख लेते हैं, पेजेस खाली छोड़ देना, छोड़े हुए होते हैं क्लास के टॉपर ऐसे जो मना करते हैं, सीधा मुंह पे मना करते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं होता कि कोई बच्चा कैसे रिएक्ट करेगा। इस किसी बच्चे को कितना दुख हुआ होगा कि उसने मुंह पे मना किया, तो हमारे में मना कर देते हैं, कोई नहीं दिखाता ऐसे, हमें खुद बनाना पड़ते हैं, लिखने पड़ते हैं असाइनमेंट। अभी तो पूरा हुआ नहीं है मेरा कॉलेज, अभी होगा, अभी और असाइनमेंट है, 1 साल में लोग बहुत घिसाई करेंगे, तब तक एंजॉय करते हैं ये भी। प्रेजेंटेशन वगैरह बना के असाइनमेंट सबमिट कर दिया और कर दिया, खोल ही नहीं रहा किसी के लिए रूम। भाई मैं और गंजी हम दोनों रूम में, हमारी रूह कलप गई कि मतलब इतनी बेइज्जती। अबे ये है कौन बे ये हमको दिखाने के लिए, हमको असाइनमेंट में हेल्प करने से मना कर दिया, ये है कौन। अगले 1 घंटे हम लगे हुए हैं, 12 बजे की डेडलाइन थी, मैं और गंजी लगे हुए हो ही नहीं रहा। ट्रस्ट मी गाइस, 11:55-56 पे जैसे हमारा असाइनमेंट जो है वर्क किया ना, सबमिट मारा हमने और कॉरिडोर में भागे, चील के रूम के सामने गालियां दे दे के नाचे के चल गया गंजी बनियान निकाल के, गंजी निकाल के नाचा भाई ना नेक्स्ट लेवल सीन था ना उस दिन। अच्छा मेरा और गंजी का रूम जो था ना वो हॉस्टल के एकदम कॉर्नर में था, एंड हॉस्टल से लग के थे अपार्टमेंट्स जहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक बेवकूफ पूरे दिन गाने बजाता रहता था। उसको पता नहीं क्या मजा आता था, डीजे राजू, डीजे पापी, ओ नहीं हो भाई, ऐसे गाने बजाता था पूरे दिन। हमारा वीक नंबर 3 या 4 का असाइनमेंट था। सुबह से लेके शाम तक भाई मैं और गंजी बैठे हुए हैं, कोड करने की कोशिश कर रहे हैं, चल नहीं रहा, और इधर इस बुद्धिजीवी के गाने बजे जा रहे हैं, हटे जाता हूँ पाछड़े। एक तो असाइनमेंट नहीं चल रहा, उसकी फ्रस्ट्रेशन, ऊपर से इनके गाने कानों में चुभी जा रहे हैं, उसकी अलग फ्रस्ट्रेशन। तो हमारा जो फ्लोर था वो टॉप फ्लोर पे था, तो मैंने ऐसे रेलिंग से नीचे को देखा, कुछ लोग नाच रहे थे, पार्टी वार्टी चल रही थी उनकी। आई वाज लाइक ओके, मैं रूम में चला गया। अब शाम से लेके रात हो गई, हमारा असाइनमेंट नहीं चल रहा, इनके गाने नहीं बंद हो रहे। मैंने फिर से जाके देखा, खाली डीजे बजी जा रहा है। अब तो भाई कोई नाच भी नहीं रहा है, कोई नहीं था आसपास, कोई बंदा ही नहीं खड़ा हुआ था, बस डीजे बजी जा रहा है। मैं रूम में आया, मैंने गंजी को बोला, मैंने कहा भाई कोई भी नहीं है वहां पे, खाली डीजे बजी जा रहा है बिना बात के। गंजी के पता नहीं क्या सनक चढ़ी, उसने बेड के नीचे से अपनी बाल्टी निकाली, बाथरूम में गया, उसमें पानी भरा, रेलिंग पे चढ़ाई और पूरी की पूरी बाल्टी उनके डीजे सिस्टम पे पलट दी। I was like, wait, what? ये क्या किया? हमें तूने पानी फेंक दिया उनके डीजे सिस्टम पे, मेरी आंखों के सामने फूंक दिया तूने। करा भाई पूरे दिन गाने बजाते रहते हैं, परेशान कर दिया, एक तो असाइनमेंट नहीं होते हैं, ये वो है। उसने कहा हाँ बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया किया। उसके बाद डिनर करने के लिए नीचे गए हम, तो वहाँ पे देखा 4-5 लोग डीजे सिस्टम को घेर के खड़े हुए हैं। ये क्या हुआ है, ये चल क्यों नहीं रहा है, ये पानी कहाँ से आया है, ये किसने किया है, कौन है बे? Like, शिट यार,
ओ गॉड, मेरी आंखों के सामने फूका उसने भाई। लेकिन सबसे दुख भरी बात पता क्या थी, इतने मुश्किल असाइनमेंट्स करने के बाद भी मार्क्स नहीं मिलते थे। पता क्यों? क्योंकि चिमगादड़ सर बिग ब्रेन, वो कहते थे तुमने असाइनमेंट खुद करा है या कहीं से टेपा है या कहीं से क्या करा है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। असाइनमेंट सबमिट करने के नेक्स्ट डे तुम्हारा क्लास में एक टेस्ट होगा, उस टेस्ट में जितने भी मार्क्स आएंगे वो परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय तुम्हारे असाइनमेंट के मार्क्स, तुम्हारा फाइनल स्कोर होगा। तो अगर तुमने असाइनमेंट खुद से करा है तो तुम्हें थ्योरी तो आती होगी ना, तो तुम्हारे टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स आएंगे, तो अल्टीमेटली असाइनमेंट में भी अच्छे मार्क्स लगेंगे। लेकिन ट्रेजेडी ये थी कि भाई बचपन से अपुन है एकदम प्रैक्टिकल बंदा, अपने को सिर्फ ना काम खत्म करना आता है, मुझे डिटेल में ज्यादा जाने का इंटरेस्ट कभी था ही नहीं। तो मेरी थ्योरी इतनी अच्छी नहीं होती थी, मैं सिर्फ कोड करता था और कैसे न कैसे असाइनमेंट को चलाता था। और वहीं पे मेरा पार्टनर गंजी, वो पूरे दिन बैठा भाई थ्योरी रटता रहता था। अच्छा उन्होंने बनाया तो खुद से, मैंने थर्ड ईयर में अभी अभी जो असाइनमेंट दिया है वही मैंने खुद से बनाया है। उससे पहले फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सबसे मांगा है, पर हमारे में ऐसे नहीं होता कि टेस्ट देना पड़े, उनका अलग होगा हमारा अलग था। तो हाँ, तो हमने बनाया ही नहीं कभी असाइनमेंट। हम ऐसे बच्चे हैं नहीं कि हम अपने आप से कोड करें, हम लिखें, हम बनाएं। हम सीधे प्रिंट निकलवाते हैं किसी और बच्चे का अपने नाम से और दे के आते हैं टीचर को। बस काम सिंपल है, हम लोगों को कुछ इतना होता है नहीं। तो देखते हैं इनकी लाइफ। ये चीज ऐसे करनी है, ये ऐसे करनी है, कोड मैं कर रहा हूँ, वो सिर्फ रट रहा है। और अगले दिन टेस्ट में किसके ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं? गंजी के। तो असाइनमेंट में किसके ज्यादा मार्क्स लगे? गंजी के। तो दुख किसको हुआ? मुझको। तो मेरे को भाई पहली बार ऐसा हुआ तो थोड़ा सा लगा यार कि सारी मेहनत मेरी, मैंने कोड करा, ये तो सिर्फ रट रहा था रात भर बैठ के कि कैसे चीजें चलनी है, देख रहा है, फिगर आउट कर रहा है और निश्चय ऐसे कर ले, ये कर ले, पर कर तो मैं ही रहा था ना असली काम। बट ठीक है, कोई नहीं। दूसरी बार हुआ, फिर भी मैंने कहा चलो कोई नहीं, हो जाता है, हो जाता है। 3 बार 4 बार जब हो गया ना भाई, सी जलने लगी मेरी कि यार चलो बराबर मेहनत भी अगर दोनों ने करी असाइनमेंट चलाने में तो बराबर मार्क्स लगने चाहिए ना दोनों के। जस्ट बिकॉज ये ज्यादा अच्छे से रट पाता है थ्योरी में, इसके टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, तो इसको असाइनमेंट में ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, बराबर मिलने चाहिए ना। मैं मेरी भी मेहनत उतनी है, ज्यादा है बल्कि। आधा सेमेस्टर खत्म हुआ एंड फिर आया मिड सेमेस्टर फीडबैक फॉर्म। ट्रस्ट मी गाइस, मैंने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल दी उस फीडबैक फॉर्म में। ये प्रोफेसर को पढ़ाना ही नहीं आता है, इनकी आधी बातें मुझे समझ ही नहीं आती है, सारी मेहनत मैं करता हूँ, मार्क्स मेरे पार्टनर कह रहे हैं, मुझे बोले रहे। ये थ्योरी बोलता है कि तुम्हारे टेस्ट नहीं होंगे, सेमेस्टर एग्जाम नहीं होंगे, फिर भी टेस्ट लेता रहता है। प्रैक्टिकल लेना, प्रैक्टिकल करता है तो थ्योरी क्यों डाल रहा है? थ्योरी है तो प्रैक्टिकल। कहना क्या चाहते हो? मेरे को था भाई कौन ही पढ़ेगा भाई फीडबैक फॉर्म, मेरे मन में जो आया मैंने लिख दिया। अगले दिन सर क्लास में आए, कह रहे मैंने पढ़े तुम्हारे फीडबैक फॉर्म्स, मेरी फट गई। आई वाज लाइक नहीं, मेरे तो जो मन में आया था मैंने लिख दिया था, ये कह रहा है मैंने फीडबैक पढ़े तुम्हारे। बट एक तसल्ली थी मेरे मन में कि फीडबैक्स तो एनोनिमस होते हैं। हाँ, तो इनका कॉलेज अलग है, मेरा कॉलेज अलग है। मेरा कॉलेज इतना घटिया कॉलेज, और वहाँ पे क्या बात है सर, क्या बात है। फीडबैक भी नहीं मांगते। जो टीचर पढ़ा के जा रहा है वो पढ़ लिया आपने तो ख़त्म। और फीडबैक कम मांगते, और लास्ट में इस साल मुझसे कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? मांगा है फीडबैक टीचर्स का, अगले सेमेस्टर का, थर्ड सेमेस्टर का, फोर्थ सेमेस्टर का। मैं हूँ फिफ्थ सेमेस्टर में, तो बस उसी फोर्थ सेमेस्टर में मांगा था। और पहले को कोई नहीं फीडबैक है। हम लोग पढ़ रहे हैं बस, चले आए, बस इतना ही। को मेरा नाम थोड़ी ना पता होगा। तो सर कहते हैं बाकी फीडबैक्स तो अलग, एक फीडबैक बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसमें स्टूडेंट कहता है कि उसको मेरे पढ़ाने का तरीका नहीं अच्छा लगता, उसको समझ नहीं आता है मैं क्या बोलता हूँ। आई वाज लाइक ये सब तो मैंने लिखा है। और सर भी ना ऐसे तिरछी नजरों से मेरे को देख के हल्की हल्की सी स्माइल दे रहे थे, तो मुझे लग तो रहा था कि इनको पता है मैं यूं। बट आई वाज लाइक यार पढ़ाने का तरीका तो ठीक है, किसी को पसंद आता है किसी को नहीं आता है, इसमें क्या ही दिक्कत है। बट देन ही सेड कि एक उसको ये भी तकलीफ है कि उसके पार्टनर के उससे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं। मैंने कहा सर ये मत बताना कि ये किसने लिखा है, क्योंकि गंजी मेरा बेस्ट फ्रेंड है भाई, मेरा रूममेट है, उसी के साथ रहता हूँ मैं, उसी के साथ असाइनमेंट करता हूँ। मैंने तो कुछ भी लिख दिया था ना फीडबैक फॉर्म में, मैंने सोचा थोड़ी ना था कि सर आप सच में पढ़ लोगे ऐसे क्लास में सबके सामने बताओगे। और आई स्वेयर वो जो ऑकवर्डनेस थी ना सर और मेरे बीच में, सर
प्लीज। मैं आंखों से सर को इशारे कर रहा हूँ, सर नहीं सर, आई नो आपको पता है, बट सर नाम मत लेना सर। एंड पूरी क्लास का रिएक्शन है, ओ माय गॉड, ओ नो, छी छी छी, क्या ये पाप कर दिया, ऐसे कौन बोलता है यार, ओ नो नो। एंड आई एम लाइक, अबे सालो मैं ही हूँ। बहुत ऑकवर्ड था पूरा साल। जब भी मैं और गंजी सर के सामने आते ना, सर ऐसे देखते और स्माइल मारते, एंड मैं ऐसे हो जाता कि हाँ हाँ मुझे पता है आपको पता है, लेकिन इसको नहीं पता है, तो इसको जो नहीं पता है वो आपको पता है, लेकिन ये बात इसको नहीं पता है और उसको पता चलनी भी नहीं चाहिए। इट वाज रियली वेरी वेरी ऑकवर्ड। मेरे एक्चुअली उस कोर्स में काफी अच्छे मार्क्स आए थे, ऑनेस्टली आई हैड 9 CGPA आउट ऑफ 10 एंड गंजी की भी 9 थी 10 में से आई थिंक। तो एट द एंड इट ऑल वर्कड आउट, बट या ऐसे कमाल कमाल के कारनामे हुए थे मेरे साथ इंजीनियरिंग हॉस्टल में, एंड आई एम प्रीटी श्योर बाकियों के साथ भी जो हॉस्टल में रहते हैं उन सबके साथ भी ऐसे होते होंगे। अगर कुछ हाँ, तो हम हॉस्टल में नहीं रहते, हम रहते अपने घर में, और हमें आना पड़ रहा है एक एक घंटे चल के वहाँ से कॉलेज से घर, ऑटो में, धूप में, गर्मी में, छाँव में। मेरे साथ अन्याय हुआ है। हॉस्टल का एक हॉस्टल अच्छा होता है कि क्लास हुई, कमरा भी आपका, रूम भी आपका वहीं पे है। हमारा होता है कॉलेज लंदन में है, हम यहाँ पे हैं, हमें जाना क्या बात है सर, क्या बात। है, हमें पढ़ाना है, फिर आना है धूप में, इतनी धूप में, ऊपर से धूप पड़ रही है, काले हुए जा रहे हैं बच्चे। और कॉलेज भी इतना बढ़िया, गर्मियों में वहाँ पे एसी तक नहीं है, पंखे लगे हुए हैं, वो भी चलता नहीं है, बहुत गर्म गर्म हवा पड़ता था। बस इतना ही बोल सकते हैं अपने कॉलेज के बारे में, क्योंकि बस हवा निकल गई। 5 hours later. कई बारिश हो रही थी इधर, इतनी ठंड पड़ गई है यहाँ पे, बारिश, और बादल देखो, बहुत ठंड है यहाँ पे।